हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्लैश सीजन 2 का एपिसोड नंबर 20। तो फ्लैश के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अब बैरी बिना अपने स्पीड के ही अभी भी लोगों की मदद करना चाहता है और इसीलिए सिस्को ने बैरी की एक होलोग्राम बनाई है ताकि लोगों को ये ना लगे कि फ्लैश सेंट्रल सिटी में नहीं है। और अब कहानी आगे बढ़ती है, तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 20 के, जिसके पहले ही सीन में सिस्को बैरी के होलोग्राम के जरिए दो चोरों को चकमा देकर पुलिस से पकड़वा देता है, जिसके बाद कि बैरी और सिस्को काफी खुश हो जाते हैं। तभी डॉक्टर हैरिसन आकर चिड़चिड़ाते हुए बैरी को बोलता है, इस तरीके के खिलौनों से खेलना बंद करो। कब तक ये तुम्हारा होलोग्राम सेंट्रल सिटी को बचा पाएगा? अगर जूम वापस आ गया तो उसका सामना कैसे करोगे? मेरे पास एक आइडिया है, मैं फिर से पार्टिकल एक्सीलरेटर क्रिएट करके तुम्हारी स्पीड वापस ला सकता हूँ। अब यह पार्टिकल एक्सीलरेटर का नाम सुनते ही बैरी और सिस्को दोनों ही इतना बड़ा खतरा मोल लेने से मना कर देते हैं। पर चूंकि यहाँ बैरी अपनी स्पीड ना रहने के कारण काफी परेशान था, बैरी अपने पिता हेनरी से मिलने आता है, जहाँ काफी देर बात करने के बाद बैरी हेनरी को बताता है कि डॉक्टर हैरिसन वापस से पार्टिकल एक्सीलरेटर क्रिएट करना चाहते हैं। जिस पर यहाँ हेनरी बैरी को साफ साफ बोल देता है कि इस तरीके के खतरनाक चीजों में वापस से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम साधारण भी मेरे लिए दुनिया के बेस्ट बेटे हो। तो ये दूसरी तरफ हमें वापस से स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहां अभी भी सिस्को और डॉक्टर हैरिसन में पार्टिकल एक्सीलरेटर को लेकर आर्गुमेंट चल रही है। तभी अचानक से सिस्को को यहाँ अपने भाई डांटे की विजन आती है, जिसके बाद से वो घबराया हुआ डांटे से मिलने निकल पड़ता है, ये सोचकर कि कहीं उसका भाई डांटे किसी मुसीबत में तो नहीं है। तो इस बार कुछ दिनों के लिए हेनरी भी बैरी के साथ रहने बैरी के साथ ही आ जाता है, जिसे देखकर आइरिस काफी खुश होती है। तो अब आगे सीसीपीडी में दिखाया जाता है, जहां वैली आकर अपने पिता जोए को बोल रहा होता है, मैं जब से फ्लैश से मिला हूँ मुझे उसी की तरह बनना है, मैं इंजीनियरिंग छोड़कर लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अब यहाँ इन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी यहाँ जूम कैथलीन को लेकर पहुंच जाता है और पूरे सीसीपीडी के ऑफिसर्स को धमकाते हुए बोलता है, अब ये सिटी पूरी तरीके से मेरा है, तुम सब अब यहाँ पे सिर्फ वही चीजें करोगे जो मैं तुम्हें करने बोलूँगा, और जो कोई भी मेरी बात मानने से इनकार करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और अब से ये सीसीपीडी ही मेरा घर है, तो तुम लोग फौरन ही इस जगह को खाली करके यहाँ से निकल जाओ। तो ही आगे स्टार लैब में सभी जूम के वापस लौटने का कारण काफ़ी परेशान होते हैं और आपस में ही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ जूम कैथलीन को लेकर लौटा क्यों होगा। तब डॉक्टर हैरिसन बोलता है, जूम ऐसा ही करता है, वो ऐसा ही है, वो यहाँ पर अपनी पावर दिखाने लौटा है, उसे लोगों को तकलीफ में देखना काफी अच्छा लगता है। सेम ऐसा ही उसने हमारे अर्थ 2 पर भी किया था, पहले सीसीपीडी पर कब्जा किया और फिर लगातार लोगों को दर्द पहुंचाने लगा, जिसके कारण आज भी अर्थ 2 के लोग जूम की गुलामी करते हैं और अब जूम शायद अर्थ 1 को भी अपने कब्जे में करने लौटा है। और अब यहाँ एक बार फिर से बातों ही बातों में डॉक्टर हैरिसन को पार्टिकल एक्सीलरेटर क्रिएट करने के बारे में बोलता है, क्योंकि जूम का सामना सिर्फ फ्लैश ही कर सकता है। पर बैरी यहाँ अभी भी डॉक्टर हैरिसन की बातों को इनकार कर देता है। तो वहीं काफ़ी डिस्कशन के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फिलहाल तो अभी सारे सीसीपीडी टीम को जीटर कैफे में अपना ठिकाना बनाना होगा, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ सीसीपीडी की टीम सेफ रहेगी। अब आगे हमें सीसीपीडी में कैथलीन को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में जूम को बोल रही होती है, देखना मेरे दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अभी भी वक्त है, मुझे यहाँ से जाने दो। जवाब में जूम बोलता है, मैं अपनी जिंदगी और अकेले नहीं काट सकता, तुम यहाँ से जाने के बजाय ये क्यों नहीं सोचती कि हम एक साथ कितने खुश रह सकते हैं। लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें तकलीफ देने में जो मजा है ना, उसे महसूस करना सीखो कैथलीन, क्योंकि हम बहुत जल्द ही पूरी दुनिया पर राज करने वाले हैं। तो ये दूसरी तरफ जेसी और वैली की सेफ्टी के लिए डिटेक्टिव जो इन दोनों को एक सीक्रेट रूम में लॉक करके चला जाता है। तो अब आगे हम डॉक्टर हैरिसन को देख पाते हैं, जो कि इक्वेशंस को सॉल्व करने में लगा है कि कैसे पार्टिकल एक्सीलरेटर से निकलने वाले वेव को सीमित एरिया तक ही रखा जाए, क्योंकि पिछली बार जब पार्टिकल एक्सीलरेटर हुआ था इसकी चपेट में पूरा सेंट्रल सिटी आ चुका था और इसके परिणाम स्वरूप पूरे शहर में मेटा ह्यूमन पैदा हो गए थे। पर इस बार चूंकि सिर्फ बैरी पर ही इसका प्रभाव डॉक्टर हैरिसन चाहता था, वो इसके एरिया सीमित करने में लगा होता है। तब यह हेनरी आ जाता है और डॉक्टर हैरिसन पर भड़कते हुए बोलता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस बार मेरा बेटा इन सब में नहीं फंसेगा। पिछली बार वो 9 महीने के लिए कोमा में था,
अब यहाँ इसी बात पर हेनरी और डॉक्टर हैरिसन में थोड़ी सी अनबन होने लगती है। तब बैरी आकर उन्हें रोकते हुए बोलता है, मुझे आगे क्या करना है वो सिर्फ मेरा डिसीजन होगा, आप दोनों प्लीज शांत रहो। तो ये दूसरी तरफ एक बार में हम सिस्को को देख पाते हैं जहाँ वो डांटे से मिलने आया है। जहाँ काफी देर होने पर भी चीजें नॉर्मल होती है, तब सिस्को को लगता है बाय मिस्टेक उसने डांटे की विजन देख ली होगी, क्योंकि वो अपने भाई से बेहद प्यार करता है, जिसे वो हमेशा ही याद करता है। कि तभी सिस्को की नजर टीवी पर आ रहे जूम के बारे में न्यूज पर पड़ती है। तब घबराता हुआ सिस्को स्टार लैब के लिए निकलने लगता है, तो वहीं सिस्को को परेशान देखकर डांटे भी उसके पीछे आने लगता है। पर तभी सड़क पर इन दोनों पर एक मास्क पहने मेटा ह्यूमन हमला कर देता है और सिस्को को वाइब नाम लेकर बुलाता है और उसे बोलता है, तुमने मेरे भाई की जान ली है, अब तुम भी नहीं बचोगे। और फिर वो अपना मास्क उतारता है, तो ये और कोई नहीं बल्कि डांटे का ड्रॉप एंगलर रूपचर था, जिसे देखकर सिस्को अब ये समझ जाता है कि जूम ने रूपचर को ये बताया है कि रिबॉब को सिस्को ने मारा है, पर सच्चाई तो ये थी कि जूम ने खुद ही रिबॉब की जान ले ली थी। अब यहाँ से किसी तरीके से अपने और डांटे की जान बचाते हुए सिस्को वापस स्टार लैब पहुंचता है और अपने दोस्तों को रूपचर के बारे में बताता है। तब डॉक्टर हैरिसन बोलता है, जिस बात का डर था वही हो रहा है, जूम अब वापस अर्थ 2 वाले सारे मॉन्स्टर को यहाँ लाना शुरू कर दिया है ताकि वो इस पृथ्वी पर भी कब्जा कर सके। और अब यहाँ वापस से डॉक्टर हैरिसन बैरी को पार्टिकल एक्सीलरेटर के बारे में सोचने को बोलता है। तब बैरी साइड में आकर इस बारे में और गहराई से सोचने लगता है कि तभी बैरी के पास आयरिस भी आती है और वो भावुक होते हुए बैरी को बोलती है, पता नहीं क्यों मैं ये सब अभी क्यों बोल रही हूँ, पर बैरी मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और तुम्हारे साथ ही अपनी आगे की जिंदगी भी गुजारना चाहती हूँ। तुम चाहे जो भी डिसीजन लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर ये बोलकर आयरिस यहाँ से चली जाती है। तब बैरी को यहाँ हम देखते हुए एक सुकून भरा सांस लेता है। तो अब आगे के सीन में हमें सीसीपीडी में दिखाया जाता है जहाँ की रूपचर जूम से मिलने आता है। तब जूम यहाँ रूपचर से बोलता है, ये सेंट्रल सिटी वाले मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे, अब वक्त है इन्हें अपनी पावर दिखाने की। जाओ और जीटर कैफे में मौजूद सारे ऑफिसर्स को खत्म कर दो। तो ये कैथलीन भी यहाँ जूम और रूपचर की सारी बातें सुन लेती है। अब उन दोनों की यहाँ से निकलते ही कैथलीन की नजर उसी के पास रखे एक एविडेंस बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें कि कैथलीन को एक फोन मिल जाता है, जिससे आज रात जीटर कैफे में होने वाले हमले के बारे में कैथलीन अपने दोस्तों को मैसेज करके बता देती है। जहां ये मैसेज मिलते ही सभी रूपचर का सामना करने की तैयारी में जुट जाते हैं। तो वहीं अब डांटे भी स्टार लैब पहुंचता है और सिस्को के टेबल पर रखी लेटर जो कि अर्थ 2 पर जाने से पहले सिस्को ने लिखी थी उसे पढ़ लेता है और सिस्को से इस बारे में पूछने लगता है। तब आखिरकार यहाँ सिस्को डांटे को सारी सच्चाई बता देता है, साथ में ये भी कि उसके पास ऐसी पावर है जिससे कि वो किसी भी चीज का विजन देख सकता है। और फिर सिस्को अपने दोस्तों की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। तो अब आगे जैसे ही रूपचर जीटर कैफे पहुंचकर हमला करना शुरू ही करता है, यहाँ एक बार फिर से सिस्को फ्लैश की होलोग्राम से रूपचर को भटकाना शुरू कर देता है और इसी बीच मौका पाते ही जॉय और सिंह मिलकर रूपचर को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसकी पैरों में इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाकर। तो ये अब टीवी पर आ रहे इस न्यूज को देखकर जूम को काफी गुस्सा आता है और वो फौरन ही कैफे पहुंचकर कैप्टन सिंह की कॉलर पकड़ते हुए सबको डराने लगता है। साथ ही गुस्से में अपना प्लान फेल होने के लिए रूपचर को भी वही मार देता है। साथ ही सिर्फ जॉय और सिंह को छोड़कर बाकी सारे ऑफिसर्स को भी जूम यहाँ गुस्से में खत्म कर देता है, ये बोलकर कि सिर्फ कैथलीन के लिए तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसी होशियारी की तो कैथलीन का प्यार भी मुझे तुम सबकी जान लेने से नहीं रोक पाएगा। और इतना कहकर जूम यहाँ से चला जाता है। तो अब आगे इस घटना को देखकर बैरी को काफी बुरा लगता है और वो ये सोचने लगता है कि काश उसके पास पावर होती तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। तब आखिरकार बैरी यहाँ पे डॉक्टर हैरिसन के पास जाता है और उन्हें पार्टिकल एक्सीलरेटर क्रिएट करने की अनुमति दे देता है, इस शर्त पे कि इससे निकलने वाली वेव की लिमिटेशन बस स्टार लैब तक ही सीमित रहे। जिसके बाद कि सभी अब बैरी का डिसीजन का साथ देते हुए पार्टिकल एक्सीलरेटर को क्रिएट करने में डॉक्टर हैरिसन का साथ देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद यहाँ पार्टिकल एक्सीलरेटर की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। अब इसी बीच हेनरी आकर बैरी को बोलता है, तुम्हें ये प्रेशर में आकर इतना बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बोलो तो मैं अभी इन सबको रोक सकता हूँ। जवाब में बैरी बोलता है, मैंने काफी सोचने के बाद ये डिसीजन लिया है, आप परेशान मत हो, मैं तैयार हूँ ये करने के लिए। तो ही अब आगे सबसे पहले तो डॉक्टर हैरिसन पार्टिकल एक्सीलरेटर की डिवाइस को ऑन करता है। तो वहीं अब सिस्को एक डिवाइस की मदद से सैटेलाइट के जरिए लाइटनिंग रॉड को पैदा करता है
और उसे सीधे सिर्फ बैरी पर ही फोकस करवाता है ताकि किसी और पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये दूसरी तरफ हम जेसी और वैली को भी देखते हैं, जो कि काफी देर छेड़छाड़ करने के बाद अब फाइनली सीक्रेट रूम का दरवाजा अनलॉक करके बाहर आ जाता है। तो ही स्टार लैब में हो रहे इस लाइटनिंग रॉड को देखकर जूम भी स्टार लैब के लिए निकल पड़ता है। अब जैसे ही यहाँ पार्टिकल एक्सीलरेटर की प्रक्रिया पूरी होती है, इससे निकले वेव के कारण बैरी की शरीर धीरे धीरे करके यहाँ से गायब हो जाती है। तो ये जेसी और वैली भी इस वेव का शिकार हो जाते हैं और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो इधर कुछ देर के लिए ये लोग भी शून्य हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ चीजें नॉर्मल होती हैं, यहाँ जूम भी पहुंच जाता है और बैरी के फटे सूट के टुकड़े को पकड़कर बोलता है, अच्छा है तुम लोगों ने खुद ही बैरी को मार डाला, मुझे अब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और फिर इतना बोलकर जूम यहाँ से खुश होते हुए निकल पड़ता है। तो ही अब बाकी सब भी यहाँ बैरी की मरने की बात से एकदम से शॉक में होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।